कुछ अर्सा पहले तक हमने देखा ना सिर्फ बानी पीटीआई लेकिन उनके दूसरे रहनुमा भी कहते थे कि उनके अलावा सारे जो हैं वो चोर हैं, डाकू हैं, करप्ट हैं, इनसे बातचीत नहीं हो सकती। तो वो रवैया तब्दीली उनमें आई है और पीटीआई वाले बैठ रहे हैं। ये एक अच्छी खुशाइंद बात है, वेलकम करना चाहिए पीटीआई वालों को भी। अच्छा, वही जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया, स्पेसिफिक हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि हुकूमत क्या क्या चीज़ें हैं जो पीटीआई को ऑफर कर सकती है, जिसके बिहाफ पर हम कहें कि बातचीत जो है वो कामयाब हो सकती है। देखिए जी, आप अगर हुकूमत के बस में हो तो वो कुछ भी ऑफर ना करे। जाहिर है वो इसी तरह सुकून चाहते हैं, लेकिन सुकून इस तरह नहीं मिलता, हर चीज की कोई कीमत होती है। तो हुकूमत जो है वो जाहिर है जो ऐसे सियासी कैदी हैं जो मतलब 9 मई में किसी बड़े वाक़े में मुलव्वस नहीं है, तो उनकी रिहाई हुकूमत मान सकती है। इसके अलावा खान साहब को इवन रिहाई भी दी जा सकती है, लेकिन खान साहब अगर उसमें ये गारंटी दे दें या उनकी तरफ से कोई गारंटी दे दे कि खान साहब जो है वो अनरेस्ट पैदा नहीं करेंगे और मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा नहीं करेंगे, जो कि मेरे ख्याल में अगर कोई कह भी दे खान साहब और अभी कह भी दे तो बात यही कि कहानी कराना मुश्किल होगा कि खान साहब चुप करके बैठ जाएंगे। लेकिन हुकूमत जाहिर है ये चाहेगी कि चाहे रिहा हो जाए, क्योंकि खान साहब जेल में हूँ या बाहर हूँ, हुकूमत को इससे फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत को इससे फर्क पड़ता है कि खान साहब कर क्या रहे हैं और पार्टी जो उनकी मकबूल भी है तो क्या वो उसको एजिटेशन की तरफ ला रहे हैं या आराम से बातचीत से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करें सियासी अमल का और फिर उसके बाद अपनी बारी का इंतजार करेंगे, ये करेंगे या फिर वो अनरेस्ट करेंगे। तो हुकूमत को इस चीज से कोई इतनी ज्यादा गरज नहीं है कि कुछ सियासी कैदियों को, कुछ ऐसे लोग को रिहा कर दिया जाए जिनके जनाब इतने बड़े नहीं है कि वो सियासी या जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, कैंसर पेशेंट हैं, उनके हवाले से बातचीत चल रही थी पहले। जी बिल्कुल, उनके हवाले से भी इंसानी बुनियादों पर हुकूमत जो है वो विलिंग है कि कुछ रियायतें दे। ज्यादा आपको पता है कि इससे पहले सख्त सेंस जो है वो पीटीआई का था, और पीटीआई जो है वो इनके आप जैसे कह रहे थे खुद ही कि वो चोर डाकों से बातचीत करने पे मादा नहीं है और वो बिल्कुल भी लचक आपकी पैदा नहीं कर सकते। जी आप हट जाएं और हुकूमत छोड़ दें। अब ये बात जो है ये नो स्टार्टर है, इस पे तो नहीं बात हो सकती कि आप अपनी कुर्सी छोड़ दें, जी हम आपसे ये बात करना चाहते हैं। तो ये बात कोई भी नहीं करना चाहेगा। वो यही बात होती है कि कुछ गुंजाइशें दी जाए, और सियासी अमल में ऐसा ही होता है। जब भी पाकिस्तान में कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात हुए हैं और सियासत से तब्दीली कोई आई है, मुज़ाकरात से तब्दीली आई है, तो उसमें सब्र करना पड़ा है दूसरे फरीक को। अगर सब्र नहीं दिखाएंगे और वो कहेंगे फौरी तौर पे सारा कुछ मिल जाए तो वो कभी भी नहीं मिलता, इससे तनाव मजीद बढ़ता है।